मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन बहुत धन कमा के लौटता था और नाव डूबने लगी। हालत ऐसी आ गई, आखिरी हालत आ गई, अब डूबी तब डूबी, अब ज्यादा देर नहीं। जब तक भरोसा था तब तक उसने हिम्मत रखी। जब देखा कि अब डूबी ही, तो उसने कहा कि सुनो, परमात्मा से कह रहा है कि मेरी जो 7 लाख की कोठी वो दान कर दूंगा। उस कोठी से उसे बड़ा मोह था। वैसी कोठी नहीं थी, दूर दूर तक उसकी कोठी की ख्याति थी। बहुत बार लोगों ने दाम देने चाहे थे, सम्राटों ने कोठी मांगी थी, उसने नहीं दी थी। वही उसका एकमात्र लगाव था जिंदगी में। उसने कहा कोठी भी दे दूंगा, अब जब जिंदगी ही खतरे में तो तू कोठी ले लेना, दान कर दूंगा कोठी को गरीबों में, कोठी बेच के बांट दूंगा सारा पैसा। संयोग की बात, नाव बच गई। अब तुम मुल्ला का संकट समझ सकते हो। और लोगों ने भी सुन ली थी प्रार्थना। वो कहने लगे मुल्ला अब। मुल्ला ने कहा घबराओ मत, जिस बुद्धि से प्रार्थना निकली है उसी बुद्धि से कोई तरकीब भी निकलेगी। परमात्मा इतनी आसानी से मुझे लूट नहीं सकता। अब किनारा आ गया है, अब देख लेंगे। और दूसरे दिन उसने जाके गांव में डुंडी पिटवा दी कि कोठी नीलाम हो रही। दूर दूर से लोग खरीदार आए, बड़ी भीड़ लग गई। राजे आए, महाराजे आए। उसकी कोठी वैसी थी और सब चकित हुए। उसने कोठी के सामने ही संगमरमर के खंबे से एक बिल्ली बांध रखी थी। लोगों ने पूछा ये बिल्ली कैसी बांधी, किस लिए बांधी? उसने कहा ठहरो, पहले सुनो। बिल्ली के दाम 7 लाख रुपया, कोठी का दाम 1 रुपया, मगर दोनों साथ बिकेंगी। लोगों ने कहा पागल हो गए, बिल्ली के दाम 7 लाख? आवारा बिल्ली, यही मोहल्ले की बिल्ली पकड़ ली, तुम्हारी भी नहीं, तुम्हारे बाप की भी नहीं, यही मोहल्ले में आवारा घूमती रही। इसके दाम 7 लाख और कोठी का दाम 1 रुपया। मुल्ला ने कहा तुम इस चिंता में ना पड़ो, ये दोनों साथ बिकेंगी। लोगों ने कहा हमें क्या प्रयोजन, कोठी के दाम तो 7 क्या, अगर 9 भी मांगे तो हम देने को राजी। बिक गई कोठी 1 रुपए में और 7 लाख में बिल्ली। 7 लाख मुल्ला ने तिजोरी में रख। वो जो मझधार में बच भी जाएगा, किनारे पे आके फिर बेईमान हो जाएगा, क्योंकि प्रार्थना उसका हिसाब थी, गणित थी। प्रार्थना उसका प्राण नहीं था, प्रार्थना सिर्फ बचाव का एक उपाय था। हर व्यक्ति अपने आसपास एक ऊर्जा क्षेत्र निर्मित करता है। जो उसके भीतर होता है वो उसके बाहर तरंगित होता है।